हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ओके। और इसमें दिवाली का मौसम है तो दिवाली का भी एंजॉय करिए। ओके। पढ़ाई तो होती ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो त्यौहार है उसको त्यौहार को मानना चाहिए और आगे उसके साथ पढ़ते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आए हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आज से फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि कैसे फंड का फ्लो होता है, व्हाट इज फंड, व्हाट इज फ्लो, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और इससे क्या देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मैनेजर को या किस प्रकार से किसी अथॉरिटी को या कोई शेयर होल्डर्स को, कोई स्टेक होल्डर्स को, किस प्रकार से किसी कंपनी को एसेस करने के लिए, इवेल्यूशन करने के लिए, उसकी गुडविल को देखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए मेजर किया जाता है कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, उस कंपनी से कितना संभावना है, उसका फंड का कहाँ पर यूज ज़्यादा हो रहा है, वो एसेट्स को सेल करके कंपनी चला रही है कि एसेट्स को इंक्रीज कर रही है। ये सब चीज़ें हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, तो वीडियो में बने रहिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। देखिए, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें आप ऐसे समझिए, आगे बात होंगी भी, लेकिन देखिए कोई चीज़ है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ और ऑनलाइन क्लास में बोलता हूँ, पढ़ते समय दो चीज़ें होती हैं। एक फर्स्ट चीज़ होती है कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हेडिंग्स रटनी पड़ती हैं, कुछ डिफिनेशंस रटने पड़ते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में लिखना है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप जब सॉल्व कर रहे होते हैं, कहीं कंपटीशन दे रहे होते हैं, कोई पूछ रहा होता है, कहीं इंटरव्यू में जाके पूछ रहे होते हैं, जैसे आप कुछ पूछ रहे व्हाट इज़ फंड, तो यहाँ पर फंड में कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो आप कॉमन सेंस से फंड समझते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आपको पहले यहाँ पर देखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हाट इज फंड एंड कॉमन सेंस के अनुसार फंड क्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ें कुछ पढ़ने के लिए भी होती हैं। और लास्ट में देखिए मैं बता दूंगा जितने फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका मैं कंक्लूजन बता दूंगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एक लाइन दो लाइन बस जान जाएंगे, सब कुछ आपको लगेगा कि कितना इजी है, ये सब तो अनावश्यक पढ़ा जा रहा है। ओके। बस देखिए, कोई भी, मैं इसके पहले वाले वीडियो कोई देखा होगा क्लास फाइनेंशियल एनालिसिस, तो उसमें बताया भी था कि कोई भी चैप्टर फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, बैलेंस शीट का एकदम बहुत अच्छा से जूम करके देखिए डेली, कि 2 बार 4 बार उसको लिखिए, पढ़िए, समझिए क्या है करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज क्या है। तो आप समझिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, रेशनलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, जिसको नहीं पता होगा बैलेंस शीट उसी को दिक्कत आनी है। तो चलते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन, देखते हैं पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट शो द चेंज इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी बिटवीन टू डेट्स ऑफ बैलेंस शीट्स। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 2023 का बैलेंस शीट हो गई, 2024 की बैलेंस शीट हो गई, तो ये बता रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि देखिए 2023 में एसेट्स क्या था, 2023 में लाइबिलिटीज क्या थी, 2023 में शेयर होल्डर्स फंड क्या थे, और 2024 में एसेट्स कितना था, 2024 में लाइबिलिटीज क्या थी, और 2024 में शेयर होल्डर्स फंड क्या थे। इसी को चेंज को फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखा जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में रियल में हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं। इसका मतलब फंड का फ्लो देखते हैं कि उसकी एसेट्स की तरफ भागा है, अवेलेबिलिटी की तरफ गया है, कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या चेंजेज आ रहे हैं, राइट, बिटवीन टू बैलेंस शीट। ओके। द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या चीजें देखता है, यहाँ पर देखिए मेनली 2 टाइप्स के देखा जाता है। फर्स्ट क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। यदि नेट वर्किंग कैपिटल देखा जाएगा तो फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेट वर्किंग क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ओके, यही वर्किंग, इसको देखने के लिए हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और कैश बेसिस पे देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो जानते हैं दोनों ये चैप्टर्स अलग अलग हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड आउट व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट 2-4 क्लास के बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, राइट। तो चलते हैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट,
फर्स्ट आप देखिए इसकी मीनिंग क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज एन अटेम्प्ट टू रिपोर्ट द फॉलो द फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो मैं बताया था कि जो भी दो डेट में बैलेंस शीट दिया गया है, ओके, उस दो डेट के बीच में क्या लायबिलिटी में चेंज आ रही है, क्या एसेट्स में चेंज आ रहा है, क्या शेयर होल्डर फंड में चेंज आ रहा है, उसी को फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं, राइट। सच ए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन इंडिकेट द इंक्रीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो जो रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब सब कुछ डिपेंड किस पर है, फंड पे। फंड का यूज कर रहे हैं कि फंड का सोर्स बढ़ा रहे हैं, मतलब यूज करेंगे तो एप्लीकेशन हो जाएगा, इसका यूज कर रहे होंगे पैसे का, और फंड का हो सकता है सोर्स बना रहे हो, राइट। तो दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं इसमें, क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा, फंड। जिसके पास फंड ज़्यादा है, जिसके पास कैश ज़्यादा है, समझिए दुनिया सब कुछ की है। जैसे कहावत कहते हैं ना कि पैसा से खुदा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो वैसे यहाँ पर भी है कि पैसा सब कुछ है। और एक और कहावत सुने होंगे कि जैसे गरीब जो होते हैं तो लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इज्जत बहुत ज़्यादा है। और ये नहीं जानते हैं कि इज्जत से बढ़ कर के पैसा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं इसलिए इज्जत कह रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आप इज्जत बहुत कमाए हैं, जाकर 10 रुपये से मांग लीजिए तो पता चल जाएगा आपकी इज्जत कितनी है। या अभी कोई आपके पैसे, आप भी इज्जत वाले ज़्यादा हैं, बहुत इज्जत कमाए हैं, आप एक खड़े रहिए और बगल से क्या कहते हैं कि कोई दूसरा पैसे वाला आ जाए, देखिए सबसे पहले कुर्सी किसको मिलती है, तब आपको समझ में आएगा कि इज्जत किसकी ज़्यादा है। तो इसलिए पैसा कमाने की कोशिश करिए, इज्जत नहीं। क्योंकि हमारे देश में ये भी बता दूँ, जो कि कड़वा सत्य है, कटु सत्य है, कि सब करप्शन को इतनी वैलिडेशन मिल चुका है, इसीलिए करप्शन बढ़ रहा है। कि एक व्यक्ति ईमानदारी से पैसा रखा हो 10,000 और एक व्यक्ति 10 करोड़ रुपये रखा हो करप्शन से, तो 10 करोड़ वालों के लोग कुर्सी देंगे, 10 करोड़ वालों का नाम करेंगे, देखिए इतना धनी है। अब आप सोचिए वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं। तो समाज में आप लोग भी सोचते रहिए कि किसको हम इज्जत दे रहे हैं। जब उसको इज्जत से बहिष्कृत नहीं करेंगे जो करप्शन से बढ़ा हुआ है, तो और हम लोग सोचेंगे कि करप्शन से बढ़े, क्योंकि सबको पैसे की इज्जत चल रही है, तो क्यों हम ईमानदारी देखें। तो इसका थोड़ा सा आप लोग माइंड में और हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि इज्जत किसकी देनी है, किसको सम्मान देना है, जो ईमानदारी से रह रहा है, जो बेईमानी से पैसा बढ़ा कर रखा है। तो समाज में देख ही रहे हैं, आप लोग खुद डिसाइड करिए किसको इज्जत कितनी मिल रही है, राइट। तो सब कुछ क्या है, फंड है, ओके। फंड इंपॉर्टेंट है, फंड का या तो यूज हो रहा होगा या तो सोर्स आ रहा होगा, या तो फंड आ रहा होगा या तो फंड जा रहा होगा, इसी को दिखाई जाता है, राइट। मीनिंग ऑफ फंड्स, अब देखिए आप फंड्स मीन्स क्या है। फंड देखिए कॉमन सेंस में अगर फंड देखा जाए तो जो आपके पास पैसा है वही फंड है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसको फंड नहीं माना जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग माना जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो करेंट लायबिलिटीज है और करेंट एसेट्स हैं, इसके चेंज को देख करके दिखाता है कि फंड आपका कितना है, ओके। ना ही आपको फिक्स एसेट्स की जरूरत है, ना फिक्स लायबिलिटीज की। इसमें कंसिडर क्या था, केवल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि फंड क्या है। तो मीन्स फंड मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या स्थिति है, राइट। द पर्पज ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट, द टर्म फंड्स मीन्स फंड फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार फंड क्या मतलब है, मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल also known as net working capital, also known as net current assets। इसको क्या कहता है, नेट करेंट एसेट्स, राइट। इट इज एज द डिफरेंट बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। ये क्या है, बता ना, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज के डिफरेंट है, अंतर है, राइट। तो आप समझ गए कि फंड क्या है। फंड जो भी कोई आपसे पूछे, जो कि मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में गया था एग्जाम देने, तो व्हाट इज फंड। अभी जो मैं इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में गया था, तो वहाँ पूछा गया था कि इसमें फंड क्या होता है, राइट। मुझसे पूछा गया था ये व्हाट इज फंड, ओके। तो मुझे तो पता ही था, ओके, कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को फंड कहा जाता है, ओके। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, जो ही आता है वही को फंड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो आप लोग भी जानते रहिए, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है और पॉपुलर क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू, अकॉर्डिंग टू कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है, कॉमन सेंस से पूछ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, राइट। देखिए यहाँ पर मैं सोचा हूँ कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की जब बात है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड ऑन इसी पे है। ओके, देखिए करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, सन्ड्री, सप्लायर्स, एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड 1 ईयर, यदि एक साल में कोई ऐसा अमाउंट है जो रिसीव्ड हो सकता है, वो भी क्या है, करंट एसेट्स है। तो इसको देखिए सिंपल से, देखिए याद मत करिए, इसको 3-4 बार लिख लिया करिए, राइट। हमेशा बुक कॉपी रखिए सामने, और जब भी ये सब बताया जाए उसको लिखते रहिए बस। देखिए क्या है ना कि हम लोग का अवस्था ऐसा आ गया है ना कि हम लोग चाहेंगे कि रट लें तो रट नहीं सकते हैं अब, क्योंकि अब 5 क्लास में, 6 क्लास में, 8th क्लास में हम लोग नहीं हैं, 10th क्लास में, जो कि आप चाहें तो सुबह उठ के शाम को उठ के रट लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे ईजी क्या है, इस चीज़ों को लिखना। आप कॉपी रखिए, उसको लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते लिखते धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लिखने से माइंड में फोकस आता है, माइंड में क्लियर चीज़ें होती है, तो इसे लिखते रहिए। यहाँ पर वैसे है करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स रिपेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ड्यू पेबल है, रिजर्व सरप्लस, इनकम टैक्स पेबल, एनी अदर अमाउंट पेबल विद इन 1 ईयर, या एक साल अंदर में कोई पेमेंट करना हो वो भी आ सकता है। देखिए कोई भी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो मैं बताया ना पढ़ने के लिए होती हैं, केवल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, 4 चीज़ें याद रखें। पहला पे डेटर्स, ओके, कैश, स्टॉक, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रेडिटर्स, ओके, बिल्स पे रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ओके, और टैक्स वैक्स कुछ आ जाए उसको ध्यान रखिए, और कुछ ध्यान नहीं रखना है, राइट। ज़्यादा इसको भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी रख सकते हैं, वैसे एक्सपेंस जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग है, देना है तो लायबिलिटीज तो है ही, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इतना चीज़ बस ध्यान रखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को नोट कर लीजिए कि हमको केवल इतना रखना है कि डेटर्स, कैश, स्टॉक से हम लोग फंड फ्लो पढ़ लेंगे, इस बात को ध्यान रख रहे हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड कब होगा, अब जानते हैं कि पहले हम लोग क्या पढ़े, फंड, अब पढ़ना है फ्लो, उसके स्टेटमेंट देखेंगे। तो पहले हम लोग फंड समझ गए कि फंड में क्या होगा, फंड कोई भी पूछे, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज का डिफरेंस फंड होता है, राइट। अब आते हैं व्हाट इज फ्लो ऑफ फंड। फ्लो क्या होता है, देखिए फ्लो ऑफ फंड मीन्स कैसे हम मानेंगे कि फ्लो फंड का हो रहा है। इसका सिंपल से एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें मैं कंक्लूजन बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही हैं कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये सब लिखिएगा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कोई पूछेगा तो जो मैं बताऊंगा अभी आगे चल के उसको लिखना है, राइट। फ्लो ऑफ फंड्स प्लेस व्हेन ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज या डिक्रीज नेट वर्किंग कैपिटल। तो देखिए या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा नेट वर्किंग कैपिटल में, ये बहुत क्रिटिकल है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, आगे भी बता दूंगा। यहाँ पर चीज़ें कुछ नहीं समझना है, ये केवल लिखने के लिए याद कर लीजिएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, करेंट एसेट्स, ओके। करेंट एसेट्स में क्या ध्यान रखना है, 3 चीज़ें। फर्स्ट कैश, डेटर्स, स्टॉक, ये ध्यान रखना है। यदि इसमें कैश बढ़ रहा होगा, कैश आके बढ़ रहा होगा इसमें, तो समझिए कि इंक्रीज हो रहा है, और कैश इसमें से निकल रहा होगा तो डिक्रीज हो रहा होगा। ये समझिए कि आपका बैंक है, ओके, बैंक में फंड बना हुआ है ये पूरा, और इसमें से अगर पैसा जा रहा हो इसमें, तो समझना है कि नेटवर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रही है, और यदि इसमें से पैसा बाहर निकल रहा हो तो समझना है कि डिक्रीज हो रही है। कितना इजी है सोचिए। अब पूरे आप देखिए, इसी कंक्लूजन पे फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। इस लाइन को याद करके कहीं नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि नेट जो भी ये 3 चीज़ें होती हैं, ये एक से समझिए कि ये हमारे पास बॉक्स है, या हमारे एटीएम है, या हमारा घर का दराज है, उसमें हम रखे हैं, क्या क्या रखे हैं, कैश रखे हैं, डेटर्स रखे हैं, स्टॉक रखे हैं, 3 चीज़ें हम रखे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें बढ़ रही होंगी तो बोलेंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है,
फंड बढ़ रहा है, जो कुछ सब बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। कुछ जो पूछे फंड फ्लो में, हाँ कहिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और जो ही कोई पूछे, जो ही इसमें से निकल रहा है, जो आपको रखे हैं बैंक बैलेंस, ये समझिए कि पूरा आपका बैंक बैलेंस है। यदि कोई कह रहा है कि इसमें से पैसा निकल रहा है, स्टॉक जा रहा है, डेटर से हट रहे हैं, कैश हट रहा है, तो तुरंत आपको क्या समझना है कि हमारा नेटवर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी ये लाइन याद रखना है लाइफ टाइम। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। अगर नहीं याद रखेंगे तो फंड फ्लो तो एकदम मान के चलिए कि आएगा ही नहीं समझ में। इस बात को तो नोट ही कर लीजिए जो इस लाइन में नहीं समझा है, राइट। आगे भी बात होगा तो बता दूंगा। और व्हेन ए ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज फंड्स, जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कि कोई बिल से मिला, कैश दिए, कैश लिए, फर्नीचर खरीदे, स्टॉक खरीदे, डिवेंचर लिए, स्टॉक शेयर होल्डर लिए, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा हो, अगर इंक्रीज फंड कर रहा है तो सच ट्रांजेक्शन इज सेट टू द सोर्स ऑफ फंड। अब जैसे मान लीजिए इंक्रीज करा, अब जैसे यहीं पे एग्जाम्पल लीजिए, अगर इंक्रीज ये कर रहा है आपका बैंक बैलेंस, तो इसका मतलब सोर्स ऑफ फंड नहीं है, इसका मतलब कि सोर्स बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, सोर्स हो रहा है, ओके, स्रोत है। और ऑन द अदर हैंड ये ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ फंड्स, और इस कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि आप कोई फर्नीचर खरीद लिए और कैश से पैसा निकाल दिए, ये कम नहीं हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसे बताया जाएगा सच ट्रांजेक्शन स्टडी एप्लीकेशन ऑफ फंड का यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन मीन्स प्रयोग, ओके, और सोर्स मीन्स क्या है, स्रोत मीन्स पैसा का आना, न समझना, पैसा का आना, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। पैसा का आना सोर्स है और एप्लीकेशन प्रयोग है। फिर समझ लीजिए इसमें से पैसा अगर आ रहा है कैश में, कैश बढ़ रहा है तो क्या है, सोर्स। देखिए इंक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज, सोर्स बढ़ रहा है। अगर एप्लीकेशन हो रहा है, पैसा निकल रहा है, तो डिक्रीज होगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। कितना इजी है, तो बस इसी को ध्यान रखना है, राइट। नोट में ए ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट रिजल्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फंड्स डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर सिंपल से क्या बताया जा रहा है कि कोई भी रिजल्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, यदि उसका इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है तो समझिए कि क्या है, वो फंड का फ्लो नहीं हो रहा है, नो रिजल्ट है, ओके, या नो इफेक्ट, फंड पर कोई इफेक्ट नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर आगे एक साड़ी बनी हुई है, इसको देख लीजिए तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। देखिए यहाँ पर है करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स, ऐसे समझिए फिक्स एसेट्स, ओके। यहाँ करंट लाइबिलिटीज है एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये फिक्स लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या देखना है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, फिक्स लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यदि दोनों ये सेम हैं तो फंड का फ्लो नहीं होगा। करेंट फ्लो नहीं होगा, फंड का फिक्स में नहीं होगा। बस इस बात को ध्यान रखना है और कोई चीज़ ध्यान नहीं रखना है। और इसको इजी समझने के लिए मैं बता भी था, इसको ऐसे समझिए, जब बैलेंस शीट आप वर्टिकल फॉर्म में तो नहीं, क्योंकि कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, तो मैं इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर मान लीजिए कि लाइबिलिटीज लिखी है, लाइबिलिटीज, एंड यहाँ पे एसेट्स। जानते हैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या फिक्स्ड लाइबिलिटीज, यहाँ फिक्स्ड एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट एसेट्स रहेंगे। तो सिंपल से यहाँ क्या देखना है, अगर इसमें से पैसा इसमें जा रहा हो या इसमें का पैसा इसमें आ रहा हो तो कोई भी फ्लो, नो फ्लो, राइट, नो फ्लो। उसी प्रकार से फिक्स लाइबिलिटी इसमें जा रही हो, फिक्स एसेट्स इसमें आ रही हो, या इन्वर्स भी हो सकता है, तो भी क्या होगा, नो फ्लो होगा। इस लाइन को बस याद रखना है
और चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, और चीज़ें जैसे भी होंगे, करेंट एसेट से फिक्स लायबिलिटी में जा रही हूँ, करेंट लायबिलिटी से नॉन फिक्स एसेट्स में जा रही हूँ, या करेंट एसेट से करंट लायबिलिटी में जा रही हूँ, या फिक्स एसेट से फिक्स लायबिलिटी में जा रही हूँ, कुछ भी जा रहा हो, सभी में फंड का फ्लो होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अर्थात ये जो बिंदी वाला दिखाया जा रहा है, ये फंड का फ्लो नहीं हो रहा है, और देखिए दो जगह फंड का फ्लो नहीं होता, बस दो चीज़ें याद रखिए, और चीज़ें याद रखने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए केवल आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ है ओके, कि करेंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से फंड फ्लो नहीं होता है, या करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स में फंड फ्लो नहीं होता है, और फिक्स लायबिलिटीज है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उसका फिक्स्ड एसेट्स के साथ या फिक्स एसेट्स का करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ नहीं होता है, और चीज़ों में सब जगह होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि फंड का फ्लो कैसे होता है। ऐसे अगर नहीं, इससे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अंतिम में समझिए कि सेम जहाँ लिखा हो चीज़ें सेम सेम ओके, नो फ्लो ओके, नो फ्लो, अर्थात फिक्स के साथ फ्लो नहीं होगा, करंट के साथ फ्लो नहीं होगा, बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, जितना अभी तक पढ़े थे सभी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं फंड का फ्लो, राइट। तो यहाँ पर फंड भी देखेंगे, फ्लो भी देखेंगे, राइट। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन है, ए स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डू नॉट इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज देखा जा रहा है, राइट। देखिए वर्किंग कैपिटल को आगे पीछे में बताया भी था, बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय बस एक मेरी चीज़ें याद रखिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पहले बताया भी था फिर से बता दे रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास ऐसे समझिए कि एक बैंक अकाउंट है, ओके, ये अकाउंट कोई भी है, कोई भी आप रखें बक्सा या बॉक्स समझिए, अकाउंट नहीं समझ रहा तो बॉक्स समझिए, बॉक्स। इस बॉक्स में तीन चीजें रखे हैं, क्या क्या रखे हैं, कैश है, डेटर्स हैं और स्टॉक है। अगर ऐसे समझिए, अगर कहीं से कोई चीज आ रही है और कैश बढ़ रहा है, डेटर्स बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो समझना कि ये इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल, राइट। और कोई चीज इसमें से बाहर जा रही है, कैश बाहर जा रहा है, डेटर्स बाहर जा रहे हैं, स्टॉक बाहर जा रहा है, तो समझना कि ये डिक्रीज हो रहा है, ओके। ये चीजें कंसेप्ट क्लियर रखिए। और डिक्रीज को ऐसे समझना है कि ये एप्लीकेशन हो रहा है, और क्रिटिकल समझना और डीप समझना है तो, और ये क्या है, सोर्स है, पीछे में बताया भी था, उसी के आगे बताया जा रहा है। तो ये तो आगे की चीज़ है, लेकिन यहाँ तक अभी डिक्रीज इंक्रीज की बात पूछी जा रही है, राइट। एप्लीकेशन सोर्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर बस ध्यान रखना है क्या है कि कैश हमारा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, डेटर्स हमारे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तीनों चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो इंक्रीज हो रहा है, घट रहा होगा तो डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल, राइट। इसका मतलब क्या है, ये तीनों के साथ सीडीएस ऐसे याद रखिए, सीडीएस, कैश, डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक के साथ वर्किंग कैपिटल के साथ पॉजिटिव रिलेशंस है, अर्थात सीडीएस बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, सीडीएस घटेगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगी। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट, ए कंपनी इशू 1 लाख वर्थ ऑफ शेयर ऑफ कैश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेयर, मान लीजिए इक्विटी शेयर लिख लीजिए, और कैश आ रहा है, ओके। इक्विटी शेयर क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है या फिक्स लाइबिलिटीज है। कैश क्या है, करेंट एसेट्स है। तो बताया था ये फिक्स्ड हो गया, ये करंट हो गया, फंड का फ्लो होगा, क्योंकि दोनों एक सेम सेम नहीं लग रहे हैं। सेम सेम जब नहीं लग रहा है तो फंड का फ्लो होगा। अब देखना है फंड का फ्लो, तो ये तो क्लियर हो गया कि फंड का फ्लो या तो हो रहा होगा या तो घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा। अब देखना है कि बढ़ रहा है घट रहा है। अब देखिए कैश आ रहा है, ओके, कैश आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सीडीएस बनाए थे कैश, डेटर्स और स्टॉक का, तो कैश बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें लिख देंगे इंक्रीज, सिंपल सी बात है, राइट। नेक्स्ट,
सेकेंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वर्थ 2 लाख। अब क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं डिवेंचर का। अब देखिए डिवेंचर रिडम्पशन में क्या होता है, पहले ये समझिए। डिवेंचर रिडम्पशन मीन्स कि आपके पास डिवेंचर है, उस डिवेंचर का पेमेंट कर रहे हैं। रिडम्पशन मीन्स शोध कर रहे हैं, शोधनी पेमेंट कर रहे हैं। ओके, पेमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कैश से पैसा दे रहे होंगे इस साइड। ओके, अब क्या होगा, अब फिर सीडीएस देखिए, सोचिए सीडीएस, सीडीएस से पैसा निकल रहा है कैश से, कैश से निकल रहा है तो इसका मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है नहीं। और ऐसा नहीं समझता ये क्या है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। ओके, लॉन्ग टर्म। और ये क्या है, करंट लाइबिलिटीज है, करंट एसेट्स है। तो करंट हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया, तो फंड का फ्लो होगा ही। जब फंड का फ्लो होगा तो डिक्रीज इंक्रीज चेक करना है, तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश यहाँ से रिडेम्पशन के लिए जा रहा है, राइट। तो हमेशा अपने से 2 क्वेश्चन पूछना है। फर्स्ट क्या पूछना है कि फंड का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछना है हमेशा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इंक्रीज डिक्रीज बता दें कि सीडीएस हमेशा ध्यान रखना है, सीडीएस के अनुसार आप चेक करते रहिए, राइट। देखिए थर्ड पे क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। देखिए यहाँ पर क्या है, डेटर्स हैं और यहाँ पर कैश है, क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे पैसा मिलने वाला है। तो मान लीजिए डेटर्स है, ये कैश है। डेटर्स क्या होता है, देखिए ये करंट है कि नहीं, सीडीएस में ये दोनों आ गया ना, सीडीएस, तो ये भी करंट एसेट्स हो गया, ये भी करंट एसेट्स हो गया, नो फ्लो। इसका मतलब आगे क्वेश्चन पूछना ही है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्योंकि फंड का फ्लो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी करंट हो गया, ये भी करंट हो गया। जब दोनों करंट करंट है, नो फ्लो, राइट। तो लिखना है नो इफेक्ट या नो चेंज, राइट। चलिए नेक्स्ट, डी, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। जो आपका क्रेडिटर्स कहीं मान लीजिए कि उधार लिया था सामान, उसको पेमेंट करना था, 15,000 रुपये आप उसको पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स आपका है करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट लाइबिलिटीज है। और कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश से पेमेंट क्या है, कैश क्या है, करंट एसेट्स है। जब करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स है, देखिए करंट ये भी आ गया, करंट ये भी आ गया, नो चेंज, नो चेंज। तो आगे फंड देखना ही नहीं है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, प्लांट सोल्ड फॉर 40,000। यहाँ देखिए प्लांट हो गया, ये जो आए तुरंत लिख लीजिए, प्लांट और सोल्ड किया, सोल्ड का तो पैसा आएगा, कैश आएगा, आएगा कि नहीं। जब कैश आएगा तो प्लांट से कैश बढ़ रहा होगा, तो फंड, देखिए प्लांट क्या है, फिक्स एसेट्स है, कैश क्या है, करंट एसेट्स है। देखिए फिक्स अलग है, करंट अलग है, इसलिए फंड का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फंड का फ्लो होगा। सेकेंड देखना है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो देखिए प्लांट कोई भी सेल करेंगे तो कैश बढ़ेगा कि नहीं, जो सीडीएस है उसमें कैश बढ़ रहा होगा, कैश बढ़ रहा होगा तो इंक्रीज कर रहा होगा, तो लिख देंगे इंक्रीज हो रहा है, राइट। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट, रॉ मटेरियल परचेज 60,000 क्रेडिट बेसिस। देखिए यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, स्टॉक होता है, ऐसे समझिए। ओके, और स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, क्रेडिट बेसिस, तो आज इसका मतलब है क्रेडिटर से आगे बढ़ेंगे आप। ओके, जो पैसा देना है आपको, उधारी बढ़ रही है, उधार ये हो गया, तो ये क्या हो गया, करंट लाइबिलिटीज हो गया। देखिए ये करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नो चेंज, क्योंकि सेम हो गए। ऐसे समझिए कि सेब खानदान के होंगे तो कुछ नहीं होगा समझ रहे हैं, जैसे शादी में होता है ना कि घर के लोगों की शादी थोड़ी होगी, तो इसका मतलब कि फंड, मतलब ऐसे समझिए कि एक ही घर में हमारे हमारे पास पैसा हो, हमारे पिताजी के पास पैसा हो, तो चाहे हमारे पास पैसा रहे चाहे पिताजी के पास पैसा रहे, कोई अंतर नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को हम लोग देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए नो चेंज होगा। तीसरा, नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेज। देखिए फर्नीचर परचेज की 40, तो फर्नीचर यहाँ पे लिख लीजिए, फर्नीचर परचेज किए होंगे किससे, कैश से। फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, कैश क्या है, करंट एसेट्स है। देखिए ये अलग अलग हो गए, ये फिक्स्ड है, ये करंट है, इसका मतलब फंड का पहला क्वेश्चन क्लियर,
फंड का फ्लो होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो कैश से पैसा निकल रहा होगा ना, जो सीडीएस आपका अकाउंट है बैंक, वो सीडीएस से पैसा निकल रहा होगा, डिक्रीज हो गया ये फंड। ओके, तो डिक्रीज लिख देंगे, राइट। तो बेसिकली आप लोगों को 3 चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, अभी आगे मैं बताऊंगा। अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। परचेज प्लांट वर्थ 1 लाख बाय इशूइंग इक्वल अमाउंट ऑफ डिवेंचर 500 ईच। देखिए यहाँ डिवेंचर हो गए, डिवेंचर और परचेज प्लांट परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट परचेज कर रहे हैं उसको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। ये डिवेंचर ले लीजिए, इतना परसेंट के अनुसार हम आपको इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब डिवेंचर क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स्ड लायबिलिटीज, और प्लांट भी क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। इसका मतलब कि ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, तो नो चेंज। ओके, क्योंकि दोनों एक ही हो गए, फिक्स वाले हो गए, इसलिए नो चेंज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, पेड 20,000 टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर। अब देखिए क्या है, इस शेयर को कॉस्ट आ रही है। कहीं शेयर मान लीजिए कि इशू कर रहे थे, उसमें कास्ट आ गई 20,000 रुपये का कमीशन, कुछ भी जानते हैं शेयर के साथ ही जुड़ता है। तो शेयर के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो जाएगी या फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। और ये कैश से 20,000 जा रहा होगा, 20,000 कहाँ से दे रहे होंगे, कैश से दे रहे होंगे। तो इसका मतलब जो सीडीएस आपका अकाउंट है, सीडीएस कैश डेटर्स एंड स्टॉक का, उसमें से पैसा निकल रहा है तो क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि ये करंट एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, तो अलग अलग है, इसलिए फंड का फ्लो होगा तो डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि कैश निकल रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो हमेशा आप लोग को देखिए हमेशा क्या रखना है, सीडीएस को ध्यान रखना है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि सीडीएस से ही सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, कैश से क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। क्योंकि फंड में कहने के लिए फंड अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फंड में है कैसे ही। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिवेंचर वर्थ 1 लाख क्रेडिट बाय द रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन ऑफ इक्वल अमाउंट। अब देखिए ये डिवेंचर है, डिवेंचर क्या किए 1 लाख का, मान लो डिवेंचर कोई था, उसे सोचे कि कहीं से लोन लेके देते हैं, और लोन क्या भी है, लॉन्ग टर्म है। ओके, लॉन्ग टर्म है लोन भी। अब ये समझिए डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म लोन भी लिए, मान लीजिए कि बैंक से ले लिए, और ये मान लीजिए किसी दूसरे से लिए थे 1 लाख रुपए, और इससे इसको पैसा दे दिए। जब पैसा देते ये भी लॉन्ग, इसका मतलब कि ये भी फिक्स्ड लायबिलिटीज है, ये भी फिक्स्ड लायबिलिटीज है। ओके, जब दोनों सेम हो गए तो नो चेंज। ओके, नो चेंज, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पूरी कंक्लूजन बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैं अभी बताने जाना रहा हूँ। इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन फंड फ्लो का इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि फंड का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए फंड फ्लो, इसको नोट भी कर लीजिएगा, फंड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको स्टेप चेक करने के लिए सिंपल सी क्या है, फर्स्ट स्टेप, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स कि करेंट एसेट्स है कि करेंट लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स है कि फिक्स्ड लायबिलिटीज है। इसको पहले चेक करिए। ओके, सेकंड पे यदि अलग है, मतलब ऐसे समझिए कि नेचर डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है तो समझिए कि फंड का फ्लो होगा, फंड फ्लो होगा। नेचर डिफरेंट है मीन्स का करंट एसेट्स हो गया, फिक्स हो गया, करंट फिक्स हो गया, फिक्स करंट हो गया, फिक्स करंट हो गया, कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ना हो, फिक्स एसेट्स फिक्स लायबिलिटीज ना हो, बस। तो फंड का फ्लो होगा, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा में हमेशा ध्यान रखना है सीडीएस, कैश डिपॉजिट एंड स्टॉक। यदि ये बढ़ रहा होगा तो इंक्रीज, और यदि इसमें से पैसा भाग रहा होगा तो डिक्रीज। सिंपल सी बात है। तो जो इसको लास्ट में समझ लेगा, समझ लीजिए कि उसके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हार्ड नहीं है, वो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। और बस अगर ये भी भूल जाइए
तो बस ध्यान रखिए कि जो CDS लिखवाया हूँ मैं, कैश डेटर्स एंड स्टॉक्स, वो CDS का पैसा आ रहा है तो समझना है कि इंक्रीज हो रहा है, और जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ओके। और सेम घर में जब काम हो रहा होगा कि एक घर में लोग हैं, एक भाई दूसरे भाई को पैसा दे, तो समझिए कि कोई फंड, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि आप ही घर में 10 लाख रुपया आ रहा है महीने, 10 लाख में से 2 लाख अपनी पत्नी को दे दीजिए, 2 लाख पिताजी को दे दीजिए, 2 लाख में क्या आपके घर में फंड बढ़ रहा है? नहीं फंड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वही पैसा घूम रहा है। ओके। इसीलिए यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जब एक ही घर पैसा है और उसी को घुमा रहे हैं इधर उधर, तो कोई फायदा नहीं है। कब फायदा है? जब दूसरे से व्यवहार हो रहा हो। जैसे एक मेरे दोस्त कहता था हमेशा कि लोग अपने भाई भाई के लिए पैसा लूट के सोचते हैं कि महान हो गए हैं हम, लेकिन ये नहीं सोच पाते हैं कि तुम इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि चाहते हो चालाक हो, दूसरे का पैसा लूट के लाओ, तब तो समझेंगे। अरे अपने घर का पैसा वो तो ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है, उसको कौन सा लूट के महान बन रहे हो? अगर उतना ही महानता है तो दूसरे का पैसा लूट के लाओ, तो ना माना जाएगा। लेकिन आज देखिए प्रेजेंट टाइम में लोग अपने भाई को ही सोचते हैं कि 2 गज जमीन ले लेंगे, 2 लाख रुपए ज़्यादा ले लेंगे तो हम बहुत धनी हो जाएंगे, उसका कोई फायदा है? उससे यहाँ भी सोचना है कि अपने भाई से कोई फायदा नहीं है, दूसरे का फिक्स वाला करंट एसेट्स ले ले, करंट एसेट्स वाला फिक्स ले ले, करंट लायबिलिटी वाला फिक्स्ड लायबिलिटीज ले ले, फिक्स्ड लायबिलिटी वाला करंट एसेट्स ले ले, कुछ भी मतलब अलग अलग रहे तो समझिए कि धनी हो रहे हैं, फंड आ रहा है। ओके। तो इस लाइन को लास्ट में एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।